अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमारे न्यूज़ चैनल में सभी का खैर मकदम है। डालते हैं नजर BNT बुलेटिन की अहम खबरों पर। चंद मिनटों में जाने अहम खबरें बियावरी न्यूज़ के जरिए। बेंगलुरु के में 3 पुलिस ऑफिसर्स में से 2 पुलिस ऑफिसर शदीद जख्मी। ओवर स्पीड के कारण कार बेकाबू हो गई और आयरन पिलर से जा टकराई। दरअसल ये ड्रग स्मगलर का पीछा करते हुए पुतलापट्टू एरिया से चित्तूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में गुजर रहे थे कि अचानक से ये सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 3 ऑफिसर्स में से 2 ऑफिसर्स की हालत तशवीशनाक। महाराष्ट्र डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस का बयान शायरी तरीके से अपने बातों को पुराते हुए नज़मी अंदाज में बयान किया। मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी मत करना, मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना करना। पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं मैं। सीएम केसीआर की जानिब से रिव्यू मीटिंग की गई। सैलाब से मुतासिरा तमाम एरिया की हैदराबाद और दीगर इलाके तेलंगाना के जहां जहां पर बारिश से नुकसानात हुए हैं, सीएम केसीआर ने तमाम का जायजा लिया। ओलंपिक मेडलिस्ट PV सिंधु ने लाल दरवाजा टेंपल विजिट किया। बोनालू 2022 के अहम मौके पर महाकाली टेंपल के दर्शन करते हुए PV सिंधु ने लाल दरवाजा शिरकत किया, जिस पर सभी ने खुशी का मुजाहरा किया। लच्छीवाला टोल प्लाजा देहरादून में हुआ सड़क हादसा। अचानक एक ट्रक बेकाबू हो गया। ओवरलोडेड ट्रक बेकाबू होने की वजह से गिर गया। कोई जानी नुकसान नहीं मगर माली नुकसान हुआ है। CME प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। प्रोफेसर S अब्दुल क़ादिर साहब यूनानी हॉस्पिटल चारमीनार में। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी में चंद्रायन गुटा और सुपरविजन मुमताज़ अहमद खान साहब और सैयद सुहेल क़ादरी पत्थरगट्टी ने इस प्रोग्राम में शिरकत किया। डॉक्टर क़ादर हुसैन साहब और तमाम असातिज़ा OPG के स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि यूनानी हॉस्पिटल में एक सेमिनार यहाँ मुनक़िद किया गया है। मैं डॉक्टर वसंतराव साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि साहब हमारे यहाँ के जो मसाइल हैं, हम मसाइल को आप तक पहुंचाते थक जा रहे हैं साहब, मगर हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे ऑफिसर्स यहाँ के वादा करके चले जाते सर। वर्षनी मैडम भी लास्ट टाइम आए थे, बहुत वादे किए मगर एक काम भी नहीं करे सर। मेरी गुजारिश है सर कि यहाँ पर 2-3 काम है, जैसा हॉस्टल की बिल्डिंग का है बॉयज एंड गर्ल्स का। साहब आप पौधे पे है, आपके बच्चे सब ये देने वाले हैं। अगर आप मुनासिब समझे तो मसाइल हल होंगे सर। और यहाँ पर सर एक सबसे बड़ा मसला यह है साहब यहाँ पर कि 4th क्लास एम्प्लॉइज का है सर। यहाँ बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते हैं सर। हमारा काम है ना आप तक यहाँ के मसाइल को आप तक पहुंचाना, हुकूमत तक पहुंचाना सर।
जब हमारे मसाइल की बात आती है तो सब खामोश बैठ जाते सर। एक हॉस्टल है सर यहाँ पीछे बच्चियों का, हम आज से 3 साल से बोल रहे सर एक सिक्योरिटी गार्ड को रखिए सर, मगर आज तक नहीं हुआ। क्या वजह है सर? दूसरे हॉस्टल्स में सिक्योरिटी गार्ड है, वहां पर स्वीपिंग के लिए वहां पर लोग अवेलेबल रहते सर। मैं आपसे गुजारिश करूं सर, शायद आप कोशिश करेंगे सर। और एक सर यहाँ पर 24/7 के लिए सर्विस करिए ना सर, यहाँ पर बहुत जरूरी है यहाँ पर सर। और सब ये यूनानी बोल के आप इसको डिग्रेड मत करिए सर। यहाँ पर लॉकडाउन में सबसे ज्यादा यहाँ पर मेहनत किए सर, यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ का स्टाफ, यहाँ के स्टूडेंट्स सर। यहाँ पर जो लोग गांधी हॉस्पिटल से आते थे यहाँ पर, तो उनकी पूरी देखभाल पूरे यही लोग करे सर यहाँ पर, और इतने बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर खिदमत करे सर। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि यहाँ पर यहाँ के डेवलपमेंट के लिए आप तवज्जो दीजिए सर। यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट है, जो डॉक्टर्स का, जो एलोपैथिक डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट है सर, 2 साल के बाद रोकती है सर, उसको रिन्यूअल करिए ना सर आप। अगर आपके हाथ में है तो आप ऐलान करिए यहाँ पर सर। आपकी मुस्कुराहटें ये बता रही कि आपके हाथ में है, तो मैं समझता हूँ तो मैं आप तमाम से जितने मसाइल हैं सर, इसमें थोड़े थोड़े करिए सर मसाइल हल। एक साथ तो पूरे आपके बड़े भी नहीं कर सकते सर, मगर आप थोड़े से करिए सर। मैं फिर एक मरतबा तमाम पीजी स्टूडेंट्स का और माशाल्लाह तरन्नुम खान और एक डॉक्टर हमाद बेहतरीन प्रोग्राम किए यहाँ पर किए, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। इंशाअल्लाह सर ये जितने बैठे ना सर, ये कौम का असासा है सर। ये कौम का असासा है सर। ये लोग से है पहचान है सर। और सारे साउथ में सर सबसे बड़ा हॉस्पिटल चारमीनार की दामन में है सर। इसकी दाखलोजी के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए आप आगे आना सर। मैं फिर एक मरतबा तमाम यूनानी हॉस्पिटल्स के जितने प्रोफेसर, डॉक्टर, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर। और आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ सर, हमारे डॉक्टर एहसान फारूकी साहब कह रहे थे कि मंजर इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से मुलाकात करते एक डॉक्टर्स का डेलीगेशन। तो सर इंशाअल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से मैं बात करके आप तमाम लोग जब वो टाइम देंगे तो पार्लियामेंट सेशन चल रहा भी इंशाअल्लाह बराबर आप लोग मुलाकात करिए। और मंजर इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में रहकर आपके मसाइल को भी हल करेंगी। अकबरुद्दीन अवैसी साहब भी आपके मसाइल को हल कराए सब बिल्डिंग चीफ मिनिस्टर साहब और एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी की हिदायत पर श्रीनिवास रेड्डी, वेंकटेश्वर्लु, प्रभाकर रेड्डी, म्यूनसिपल कमिश्नर मीरपेट, म्यूनसिपल कमिश्नर जलपल्ली, म्यूनसिपालिटी कमिश्नर वाई सुदर्शन ने तमाम ऑफिसर्स के साथ दौरा किया। जलपल्ली म्यूनसिपालिटी रिप्रेजेंटेटिव वाइस चेयरमैन सैयद यूसुफ पटेल के साथ जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के बुरहान खान चेरू उस्मान नगर लेक का जायजा लिए। यहाँ से पानी निकालने के लिए कोशिश की जा रही है। बहुत जल्द सभी के आला अहदेदार के ऑर्डर्स पर जारी कर दी जाएंगे इस पानी को खाली करवाने के लिए। असदुद्दीन अवैसी साहब ने माइनॉरिटीज़ के हक़ में जो मोदी गवर्नमेंट उनके ख़िलाफ़ चल रही है उनके हक़ में उन्होंने आवाज़ उठाई और माइनॉरिटीज़ का साथ देते हुए कहा कि माइनॉरिटीज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी की जानिब से, जिस पर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि माइनॉरिटीज़ में मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है पीएम मोदी की जानिब से। तफसीली रिपोर्ट सीनियर रिपोर्टर सैयद मुज़म्मिल की बियाबानी न्यूज़ से। इसी तरह की खबरों के लिए बियाबानी न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। 32,26,000 लोन दिया है, जिसमें से सिर्फ 331 अक़लियतों को दिया गया है। अरे भैया क्यों धोखा दे रहे माइनॉरिटीज़ को, मुसलमानों को आप? जबकि हुकूमत के ख़ुद आंकड़े डेटा ये बताता है 2009 और 10 का कि अर्बन एरियाज़ में, शहरी इलाक़ों में जो शेयर है मुसलमानों का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, ख़ुद रोज़गार में, वो 50% है। फिर 50% अगर हिस्सा है मुसलमानों का और 331 खाली माइनॉरिटीज़ को मिलेंगे, इससे ये बात साफ जाहिर हो रही है
कि नरेंद्र मोदी की सरकार गोलवालकर और सावरकर का जो ख्वाब था कि भारत के मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाना, वो काम कर रही हैं। और जो बीजेपी का कोर वोटर है वो तो खुश होता है जब मुसलमानों से नाइंसाफ़ी होती है और उनको उनका हक नहीं मिलता। ये सिलसिला सिर्फ इस स्कीम तक नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में देख लिए मुसलमानों का शेयर कितना है, पीएमजेबी के स्कीम देखिए उसमें मुसलमानों का कोई रोल नहीं है। तो एक भाजपा की सरकार एक पूरे मनसूबाबंद तरीके से मुसलमानों को जो गवर्नमेंट की स्कीम्स में उनका हिस्सा नहीं दे रही है और बार बार झूठ बोलती है। ये आरटीआई का रिप्लाई है। अब इस पर क्या जवाब देगी भाजपा, बताइए।